प्यारे बच्चों, मैंने पुराने वीडियो में स्ट्रेट लाइन टॉपिक को कंप्लीट किया है और कुछ बच्चों का डाउट्स आया है स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10 में, क्लास 11th के मिसलेनियस में। वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में उन डाउट्स को देखेंगे स्ट्रेट लाइन टॉपिक से जो डाउट्स आए हैं। आपके भी जो भी डाउट्स हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाउट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एक्सरसाइज 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 20 है डाउट्स में। क्वेश्चन नंबर 20 में है क्या, बोला गया है कि सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई। एक पॉइंट है आपके पास, गिवन पॉइंट है आपका जिसका कि कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, पॉइंट पी। इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज होंगे, उन डिस्टेंसेज का सम, उनका योग जो होगा वो हमेशा 10 होगा। तो दिखाना है कि ये जो P पॉइंट है एक्स वाई वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर होगा। शो करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम लेना है, जोड़ना है, ऑफ अ पॉइंट P एक्स वाई। इस P पॉइंट का किसे किसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो P पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। पहला लाइन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 से, और दूसरा डिस्टेंस लेना है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, और उन दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का सम दिया हुआ है 10। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के ऊपर में यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो डिस्टेंस क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, वो भी पॉजिटिव। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग इस स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट में पुट कर देते हैं। जैसे x प्लस वाई माइनस 5 में x के जगह पर रख दिए, x की जगह पर यहाँ x ही है, y की जगह पर y है रख दिए, और जो भी कांस्टेंट रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं -5, राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 हम लोग बना देते हैं। डिवाइडेड बाई अंडर रूट x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। किसी भी पॉइंट P एक्स वाई से किसी भी लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है मॉडुलस साइन। उसके बाद उस लाइन के इक्वेशन में x के बदले में जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया उसको पुट कर देंगे, y के बदले में जो कोऑर्डिनेट दिया उसको पुट कर देंगे, और इक्वेशन ऑफ लाइन में हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि इक्वल टू के बाद उधर 0 रहे, जो भी चीज है कांस्टेंट वगैरह सब लेफ्ट हैंड साइड में रहे, वो लिख लेंगे। और डिवाइडेड बाय अंडर रूट x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला है। तो ये पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया P एक्स वाई का इस लाइन से। अब फिर P एक्स वाई का डिस्टेंस लेना है दूसरा लाइन से। इसमें भी वही काम करेंगे, x और y को x के बदले में y के बदले में पुट करेंगे तो 3x माइनस 2y प्लस 7 हो गया, एक तरफ ले आए कांस्टेंट को, डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट है -2 का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया P एक्स वाई का दूसरा लाइन से। और इन दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम है 10। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमको अब साबित करना है, सिद्ध करना है कि इसको सिंप्लीफाई करने से ये जो भी पॉइंट है P एक्स वाई हमेशा एक लाइन के ऊपर में होगा। तो यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी है। मॉड के अंदर में जो भी चीज लिखा गया है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहला पॉसिबिलिटी है कि मॉड के अंदर में जो लिखा गया रूट अंडर जो भी है वो तो पॉजिटिव है। मॉड के अंदर में जो x प्लस वाई माइनस 5 है ये भी ग्रेटर देन 0 हो सकता है। दूसरा 3x माइनस 2y प्लस 7 ये भी ग्रेटर देन 0 हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी में दोनों को ग्रेटर देन 0 ले लिए। जब दोनों ग्रेटर देन 0 है तो मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव है, तो मॉडुलस का कोई मीनिंग नहीं है। मॉडुलस को आप हटा सकते हैं और उसका डायरेक्ट इक्वेशन को आप लिख दिए, x प्लस वाई माइनस 5 बाई रूट 2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 बाई रूट अंडर 30 बराबर 10। इसके बाद इसका एलसीएम ले लिए, और एलसीएम लेने के बाद x वाले टर्म को एक जगह, y वाले टर्म को एक जगह और कांस्टेंट को एक जगह लिख दिए। और इसको देखें तो ये क्या आता है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म है, ax प्लस by इज इक्वल टू c का फॉर्म है, जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। इससे साबित होता है कि P एक्स वाई जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर में है। एलसीएम लेना सिंपल है, रूट अंडर 13 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, रूट अंडर 13x प्लस फिर ये रूट 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 3 रूट 2 x, तो दोनों x को एक साथ लिख दिए। उसी तरह से y वाले को रूट अंडर 13y फिर माइनस 2 रूट 2 y एक साथ इज इक्वल टू दोनों का यहाँ नीचे
आपका एलसीएम जब लिए तो रूट अंडर 13 इंटू रूट अंडर 2 रूट अंडर 26 हो गया, 26 10 में मल्टीप्लाई हो गया 10 रूट अंडर 26, रूट अंडर 13 5 में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस है उधर जाने से प्लस हो गया 5 रूट अंडर 13, और 7 में रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई है तो इधर हो गया प्लस 7 रूट अंडर 2, दूसरी तरफ चला गया तो माइनस 7 रूट अंडर 2। और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इससे साबित होता है कि पी एक्स वाई हमेशा एक लाइन के ऊपर में होगा, पहला केस। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि x प्लस वाई माइनस 5 पहला वाला पॉजिटिव हो और दूसरा वाला नेगेटिव है। तो अगर पहला पॉजिटिव है तो मॉड से एज इट इज बाहर आ जाएगा वो, क्योंकि मॉड के अंदर में पॉजिटिव है। दूसरा चूंकि मॉड के अंदर में नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन लगाना होगा, इज इक्वल टू 10। यहाँ भी उसी तरह से आप एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ भी आप देखिए, आप रूट अंडर 13x माइनस यहाँ पर 3 रूट 2x एक साथ कर दिए, फिर रूट अंडर 13y अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2 रूट 2y इज इक्वल टू इधर 10 रूट अंडर 26, और इधर माइनस उधर जाने से 5 टाइम्स रूट अंडर 13, और इधर माइनस 7 रूट 2 था, उधर चला गया तो प्लस 7 रूट 2। अगेन ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, x प्लस by इज इक्वल टू c, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्म हो गया। तीसरा पॉसिबिलिटी है कि पहला 2x प्लस वाई माइनस 5 लेस देन 0, पहला वाला नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, 3x माइनस 2y प्लस 7 ग्रेटर देन 0 हो। तो पहले वाला नेगेटिव है तो उसको मॉडुलस से बाहर करेंगे तो एक और माइनस लगाएंगे, तब वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा दिया। उसके बाद दूसरा आपका इसमें ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 इसको एज इट इज हम लोग लिख दिए, और इसमें हम लोग अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो रूट अंडर 13 को आप x के साथ मल्टीप्लाई किए तो माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस रूट अंडर 13x, फिर उसके बाद आप इस x के साथ 3 रूट अंडर 2x, फिर y वाले टर्म को उसी तरह से लिखे माइनस रूट अंडर 13y, फिर माइनस 2 रूट 2y इज इक्वल टू 10 रूट अंडर 26, और इधर आपका प्लस जो 5 रूट अंडर 13 था उधर जाने से माइनस 5 रूट 13, और यहाँ पर आपका प्लस 7 रूट 2 था उधर जाने से माइनस 7 रूट 2। अगेन ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो तीसरा केस में भी हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन है, दूसरा केस में भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, पहला केस में भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब आखिरी केस देखते हैं कि दोनों नेगेटिव है, x प्लस वाई माइनस 5 भी लेस देन 0, 3x माइनस 2y प्लस 7 भी लेस देन 0। तो पहला नेगेटिव होने की वजह से मॉडुलस से बाहर आएगा तो इसमें माइनस साइन लग गया ताकि पॉजिटिव हो जाए। दूसरा भी नेगेटिव है तो मॉडुलस से बाहर आने पर एक और माइनस लगा दिया ताकि पॉजिटिव, इज इक्वल टू 10। अब एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें तो माइनस रूट अंडर 13x, और यहाँ माइनस 3 रूट 2x हो गया एक साथ, फिर y वाला माइनस रूट अंडर 13y, और फिर यहाँ पर प्लस 2 रूट 2y इज इक्वल टू 10 रूट 26, और यहाँ प्लस जो 5 रूट अंडर 13 था उधर जाने से माइनस 5 रूट 13, और यहाँ माइनस 7 रूट 2 था उधर जाने से प्लस 7 रूट 2। ये चौथा केस में भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। इससे साबित होता है कि पी एक्स वाई जो पॉइंट है, इस पॉइंट का दो जो लाइन है, पहला लाइन जो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाएगा, फिर दूसरा लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाएगा, और दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम यदि फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे 10, तो ये जो पॉइंट है वो हमेशा किसी न किसी लाइन पर ही रहेगा। इसी को साबित करना था हमको। चार पॉसिबिलिटी थी, चारों केस में हमने साबित कर दिया कि इक्वेशन ऑफ लाइन पर ही होगा। ओके बच्चों, एक और बहुत ही बेहतरीन डाउट मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 से आया, क्वेश्चन नंबर 17 आया। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि दो पॉइंट है 1 3 और -4,1, ये दोनों पॉइंट हाइपोटेन्यूज के दो इन पॉइंट्स है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज के इन पॉइंट है 1 3 एंड -4,1। अगर ये दो इक्वेशन है तो हमको पता लगाना है कि बाकी जो दो साइड के इक्वेशन है वो क्या होंगे। तो हम लोग रफली क्या किए, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर प्लॉट कर दिए। एक्स एक्सिस पर 1,3 यहां पर एक पॉइंट आ गया, और वाई एक पॉइंट हो गया ए 1,3 हो गया, और दूसरा पॉइंट बी -4,1 ये प्लॉट कर दिए। ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज है तो एक रफली हम लोग क्या किए, एक लाइन हम लोग कहीं पर पॉइंट सी ले लिए, तो सी पॉइंट हमारा 90 डिग्री होगा, तभी ये ए भी हमारा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ओके, तो सी पॉइंट पर 90 डिग्री दिखा दिए। वो सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है, या सी कहीं और इधर भी हो सकता है, उसको मिलाया जा सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो ये कि हमारा एबीसी एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ए का कोऑर्डिनेट 1 3 मान लिए, बी का कोऑर्डिनेट -4,1, और सी पॉइंट पर हमारा 90 डिग्री है।
तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट 1 3 जो ए पॉइंट है और बी जो है -4,1 आर टू इन पॉइंट्स ऑफ अ हाइपोटेन्यूज, एक हाइपोटेन्यूज का इन पॉइंट्स है ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि इन विच एंगल सी इज 90 डिग्री, जिसका एंगल सी इधर हो चाहे इधर 90 डिग्री। अब देखिए ये एक पॉइंट ए से, एक ए पॉइंट से हम लोग को पता है कि सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। तो ये जो सी पॉइंट है ये फिक्स पता नहीं है हमारा, यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि इधर है कि इधर है। सी पॉइंट कभी कितना सारा हो सकता है। तो फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन बी पास, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं वी नो फ्रॉम पॉइंट ए इनफाइनाइट लाइन कैन पास। ए पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करेगा। उन इनफाइनाइट लाइन में से एक लाइन होगा एसी। तो एसी का स्लोप हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एम है। लेट स्लोप ऑफ एसी लाइन बी एम। इस इनफाइनाइट लाइन में से एक लाइन माने हम लोग एसी और एसी का स्लोप को मान लिए एम। चूंकि एसी पर बीसी परपेंडिकुलर है इसलिए स्लोप ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है -1 डिवाइडेड बाई जो दूसरा लाइन जिसका स्लोप आपको दिया हुआ है एसी का स्लोप। एसी का स्लोप है एम, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। एक लाइन का यदि एसी का स्लोप आप m मान लिए तो ऑटोमेटिकली दूसरे का स्लोप निकल जाएगा -1/m। तो ये आप एक अपने मन से मान ली एसी का स्लोप m और बीसी का स्लोप -1/m हो गया। m कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट लाइन पास करेंगे m की जगह आप 1 लेंगे तो 1, यहाँ -1 हो गया, 2 लेंगे तो 2 और -1/2। इस तरह से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एसी का एक इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ एसी के लिए फॉर्मूला है y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। क्योंकि एसी एक लाइन है जिसका स्लोप हम लोग मान लिए हैं m और 1 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला होता है y - y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू x - x1। तो 1 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो y - y1 की जगह पर है 3, तो y1 हो गया। y - 3 इज इक्वल टू स्लोप हम लोग माने हुए m, x - x1 की जगह पर है 1, तो x1 लिख दिए। आप इक्वेशन ऑफ लाइन एसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको अगर हम लोग m को इधर डिवाइड कर दे तो x - 1 की जगह लिखा जा सकता है 1/m टाइम्स y - 3। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का क्या रीजन है वो हम अभी थोड़ा तुरंत चर्चा करते हैं। उसी तरह से फिर आप इक्वेशन ऑफ बीसी में आते हैं। बीसी का इक्वेशन लेना है तो बीसी क्या है, बीसी -4,1 पॉइंट से पास करने वाला लाइन है और जिसका स्लोप है -1/m। तो -4,1 से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन y - y1 की जगह 1, फिर इज इक्वल टू स्लोप का वैल्यू है -1/m इंटू x - x1। x1 की जगह पर है -4, तो माइनस प्लस हो गया। आप इक्वेशन ऑफ बीसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या m को चाहे तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे -m को इधर, तो आप लिख सकते हैं x + 4 इज इक्वल टू -m इंटू ये -1m में मल्टीप्लाई हो गया तो नीचे -m ऊपर में प्लस हो गया, तो -m टाइम्स y - 1 ये भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग चर्चा किए कि ये जो एसी लाइन है, एसी इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है, तो हम लोग m का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आर्बिट्ररी। m का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू हम लोग थोड़ी देर के लिए 0 ले लेते हैं। यदि हम लोग 0 ले ले तो इसमें 0 रखने से देखिए क्या आ जाएगा, y - 3 बराबर 0 इंटू x - 1, तो y - 3 बराबर आ गया 0, अर्थात इक्वेशन ऑफ लाइन y = 3 आ गया। m की जगह 0 आप यहां भी पुट कर दिए, दूसरे लाइन में भी पुट किए। जब एसी का इक्वेशन हो गया y - 3 = 0, एसी का इक्वेशन, अर्थात y = 3 एसी का इक्वेशन हुआ, उस समय बीसी का इक्वेशन क्या होगा, तो बीसी के इक्वेशन में m की जगह 0 यहां पुट कर दीजिएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू y - 1 0 हो गया, तो x + 4 = 0। उस समय x + 4 = 0, तो ये हो जाएंगे इक्वेशन दो साइड्स के। जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल के दो साइड का इक्वेशन हो जाएगा, x = -4 और दूसरा y = 3। और एक दूसरा पॉसिबिलिटी लेते m = इन्फिनिटी। यदि m की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/m का वैल्यू, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू हो जाएगा 0। अब हम लोग 1/m की जगह 0 रखते पहले इक्वेशन ऑफ एसी में। इक्वेशन ऑफ एसी में 1/m की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ एसी हो जाएगा x - 1 बराबर 0। x - 1 बराबर 0 अर्थात x बराबर 1 हो गया। ये हो गया एसी का इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ एसी। ये जो साइड हम लोग लिए हैं इक्वेशन ऑफ एसी। उस समय हमारा बीसी का इक्वेशन क्या होगा, तो आइए हम लोग बीसी का इक्वेशन क्या लिखे हैं। बीसी का इक्वेशन में ये 1/m की जगह हम लोग 0 पुट कर दे, 0 इंटू माइनस ये 0 हो गया, 0 इंटू x + 4 ये 0 हो गया, तो y - 1 इज इक्वल टू 0। ये उस समय हो जाएगा इक्वेशन ऑफ बीसी। उस समय बीसी का इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन ऑफ बीसी। तो उस समय
बीसी साइड का इक्वेशन। ऐसे बहुत से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी हम लोग ये निकाले, उसी तरह से हम लोग y माइनस 3 बराबर 0, ये हम लोग एसी का इक्वेशन निकाले थे, इक्वेशन ऑफ एसी। उसी तरह से यहाँ इक्वेशन ऑफ बीसी, ये हम लोग निकाले। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, एक दो नहीं है। तो आपके बुक में केवल एक पॉसिबिलिटी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 दिखाया गया है। ऐसे आप बदल बदल के n के वैल्यू को बहुत से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस तरह का जो ट्रायंगल बना है सी, ऐसे बहुत से राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं। इस तरह का ये भी एंगल 90 डिग्री हो सकता है, इधर भी उस तरह से बहुत सारे पॉसिबिलिटियां, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटियां हैं। उनमें से एक पॉसिबिलिटी आपके बुक में लिखा गया। ओके, आइए बच्चों, अब इस मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 का एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, समझने का है, कहीं के स्टेप को हमने छोटा करने का प्रयास किया है। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, इसको जरूर आप समझे, और इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है दो पॉइंट से। एक पॉइंट है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। लाइन का इक्वेशन दिया है x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इस पॉइंट से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो, और फिर दूसरा एक पॉइंट है, यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। इस पॉइंट से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उन दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, उसको दिखाना है कि वो बी स्क्वायर के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पहला परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ये पॉइंट रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 से ऑन द लाइन दिस इज, वो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग उस परपेंडिकुलर का नाम दे दिए P1। अब कैसे परपेंडिकुलर लिया जाता है, तो x के बदले में ये पहला कोऑर्डिनेट पुट कर दिए, x के बदले में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा पुट कर दिए, प्लस y के बदले में ये जो कोऑर्डिनेट है 0, 0 डिवाइडेड बाई बी साइन थीटा, ये हो गया 0, तो 0, और फिर इधर कांस्टेंट को ले आना है -1, तो -1 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो 1 डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर, तो 1 बाई ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब आ गया 1 बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है, 1 डिवाइडेड बाई बी साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर में, पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसका नाम दे दिए P1। उसी प्रकार से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अनदर पॉइंट इस बार है माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 ऑन द सेम लाइन, इसी लाइन पर। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग P2 नाम दिए, और ये कोऑर्डिनेट पुट कर दिए, इसके बदले में हो गया माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, प्लस y के जगह पर ये 0 रख दिए, 0 डिवाइडेड बाई बी साइन थीटा, ये 0 आ गया, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, ये फॉर्मूला है, रूट अंडर x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है 1 बाई ए कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस y का जो कोफिशिएंट है 1 बाई बी साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट P1 और P2 का प्रोडक्ट को सिद्ध करेंगे हम कि बी स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए अब इन दोनों का प्रोडक्ट P1 P2 लेते हैं। तो P1 P2 लेंगे तो नीचे जरा ध्यान दें, रूट अंडर 1 बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई बी स्क्वायर साइन थीटा, चूंकि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ भी ये पॉजिटिव है, और दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो रूट 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 से फ्री हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर थीटा बाई ए, सेक स्क्वायर थीटा बाई ए, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये दो रूट मल्टीप्लाई होकर रूट से फ्री हो गया, तो यहाँ पर हम लोग रूट से इसको फ्री कर दिए, ये वैल्यू हो गया हमारा डिनोमिनेटर, दोनों P1 P2 को मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में आप देखिए, ऊपर में ये वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा और -1, ये आ गया। दूसरा इसमें हमको इसके साथ प्रोडक्ट लेना है, तो इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिए, ये दोनों प्लस हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा प्लस 1, और -1 को कॉमन ले लिए, ये भी मॉड में है, ये भी मॉड में, तो दोनों को एक ही मॉड में हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक मॉड के अंदर में मॉड ए इंटू बी है, तो मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हैं, तो हम लोग एक मॉड के अंदर में दोनों को प्रोडक्ट लेंगे। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, दोनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से फ्री हो जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया पूरा इसका स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया, इनटू इसमें है -1 और डिवाइडेड बाय हमारा क्या आया है, डिवाइडेड बाय हमारा ये आया है सेक स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई हो गया बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई हो गया ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ गया मॉड में, ये रिजल्ट आ गया और डिवाइडेड बाय नीचे ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को हम लोग इनटू इसको ऊपर ले जा सकते तो ऊपर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा इनटू और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको लिख दिया हम लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। और हम लोग दूसरा मॉड में क्या है, मॉड में इसको लिख दीजिए, मॉड में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो ए स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, उस सेक स्क्वायर थीटा में यहाँ -1 मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ हम सिंप्लीफाई डायरेक्ट किए, ओके। ये -1 इस माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा हो गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ -1 और -1 मल्टीप्लाई हो गया +1, ये मॉड साइन के अंदर में और इनटू इसमें आ गया, इनटू ये जो जस्ट उल्टा हुआ था ऊपर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब ऊपर देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला है क्लास 10th में कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इन दोनों को हटाकर बदले में कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, कोसेक स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर एलसीएम ले लिए, ए स्क्वायर एलसीएम लेने से ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये पहले से है बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लिया हम लोग ए स्क्वायर। अब चूंकि सभी स्क्वायर में तो स्क्वायर होने का मतलब सब पॉजिटिव है तो इस मॉडुलस साइन का कोई मतलब नहीं, इसलिए मॉडुलस को हटा दिए इनटू दूसरे ब्रैकेट में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों चीज सेम है, ऊपर न्यूमरेटर यहाँ का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ केवल बच गया 1 इंटू बी स्क्वायर और यही बी स्क्वायर आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव, ये प्रूव करना था। ये एक बहुत ही अच्छा शानदार सवाल था। तो इस तरह से बच्चों के डाउट्स आए थे स्ट्रेट लाइन टॉपिक से और मेरे स्ट्रेट लाइन के पुराने वीडियो ऑलरेडी मेरे आपका यूट्यूब चैनल पर है, जिन्होंने नहीं देखा है वो यूट्यूब चैनल पर आप स्ट्रेट लाइन टॉपिक में देख सकते हैं। ओके बच्चों, और अभी भी अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू बच्चों। और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए तो आपको पता लग जाए, सूचना मिल जाए। ओके, थैंक्स बच्चों।